हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आप लोग खुश होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे भगवान की दया से। आज मैं बीपीएससी टीआरई 4 के संदर्भ में कुछ बातें करना चाह रहा हूँ और ख़ास तौर पर आज हम बुक लिस्ट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि सटीक बुक लिस्ट कौन सी होनी चाहिए और कैसे करके पढ़ना चाहिए। तो स्टार्ट करता हूँ, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और सबसे पहले मैं ये बुक सजेस्ट करूँगा, ये कॉस्मस का एनसीईआरटी का सार संग्रह है। इसके बाद ये बुक, ये जीएस पॉइंटर करके है, देख लीजिए, बहुत ही अच्छा बुक है। और ये तीनों एग्ज़ाम को एनालिसिस किया हूँ और यदि नहीं होता है तो आज मैं वीडियो में जो है सो प्रूव करके दिखा दूंगा कि मात्र ये 3-4 क्वेश्चन से चार बुक से जो है सो सारा का सारा क्वेश्चन आया है। तो आज मैं पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा। ये 2 हो गया, अब रह गया आपको तीसरा में ये जाना पहचाना लुसेंट बाबा। अब बिहार के लिए लिया जाए तो ये देखिए, आप कहिएगा कि 4 किताब है, मोटा है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमको यदि अभी थोड़ा कुछ दिन मेहनत करें तो पूरा लाइफ जो है सो सेटल्ड हो जाएगा। और बीपीएससी टीआरई 4 पे पूरा मेहनत कीजिए, क्योंकि इसके बाद आएगा या नहीं आएगा कौन देखता है। तो इसी कारण जो है ना, इसको पूरे ढंग से ध्यान दीजिए और मेहनत करिए। और जो है ना, इंस्टाग्राम रील्स इस सब से दूर हो जाइए थोड़ा देर और इस पे फोकस कीजिए। तो ये बिहार के लिए हो गया। बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद सर और रजनीश कुमार का है। इसके बाद हो गया करेंट अफेयर्स के लिए एसपीडी। और सबसे लास्ट में आपको हो गया 5 बुक हो गया। और सबसे लास्ट में हो गया आपको ये, इससे आपको जितना भी ये है, इससे ये चीज़ हो जाएगा कि मैं जितना पढ़ा हूँ वो मैं कितने पानी में हूँ। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये, कि जैसे मगध की राजधानी राजगीर के प्राकृतिक नाम क्या था, तो वह राजगिरी था। तो ये चीज़ जो है सो उसमें होगा, फाइनली होगा जो मैंने बुक किया हूँ। तो इस प्रैक्टिस के लिए सबसे बेटर है, क्योंकि वो सब वन लाइनर बुक है। जैसे ये कहाँ रहते हैं, वन लाइनर है, ये भी वन लाइनर ही है, ये लुसेंट बाबा भी वन लाइनर ही रहता है। और इससे ये होगा ना कि सारा का सारा इसमें जो है सो भूगोल भी है, साइंस भी है और हिस्ट्री भी है। थोड़ा वीडियो लंबा भी हो जाए तो ध्यान रखिएगा, हम सारा डाउट आज क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों के बीच। तो ये बीपीएससी, ये पुराना वाला मत लीजिएगा, जो नया आया है पूर्वालोकन 2025 का, वो ले लीजिएगा। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ इसमें दिया गया। 38वीं से लेकर 69वीं बीपीएससी है, साथ में आपको 70वीं पुनर्परीक्षा है और 70वीं का परीक्षा है, तो ये भी ऐड कर दिया गया है। और साथ में देखिए बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2 और बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में जो हुआ था, तो इसका भी दे दिया है। तो ये चीज़ हो गया कि एक ही बुक है और इसमें सारा का पूर्वालोकन भी हो गया, और साथ में जो है सो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 सारा का भी क्वेश्चन मिल गया। और 70वीं इसी का भी, ये पुराना वाला नहीं ले, ये नया वाला ले। इसमें जैसे एक फैक्ट है, ये देख लीजिए, बिहार राज्य से संबंधित, ये भी देख लीजिएगा। ये हो गया बिहार का इतिहास हो गया, ऐसे जीव विज्ञान का देखिए, तो ये चीज़ हो गया। अब तो ये किताब हो गया, 5 किताब हो गए। ये प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है और क्वेश्चन इससे भी पूछता ही है, गारंटी करते हैं। क्योंकि आज तक कहा जाना चाहिए तो बीपीएससी का ऐसा रहता है कि वो नया क्वेश्चन नहीं लाता है, जो मेन भी है क्वेश्चन है
जो TRE 1 और TRE 2 और TRE 3 में जो किया था, तो वो जो है सो वही केवल पूछता था। तो अब तो ये हो गया, ये 5 किताब हो गई, और ये 5 किताब को ही बार बार पढ़िए और उसको ख़त्म कर दीजिए चाहे जैसे हो। तो अब जो है सो आपको कैसे पढ़ना चाहिए, हमारा एक ही है कि एक कहावत है मिथिला में कि तार पर से गिरा तो खजूर पे जाके अटका। तो ये ऐसे ही बात है कि ये 4-5 बुक जो है तो इससे नहीं पूछेगा तो इससे ज़रूर पूछेगा, इसमें ये इसका एनालिसिस नहीं होगा तो इसमें ज़रूर होगा। तो इसी कारण मैंने जो एनालिसिस किया, तो जैसे कि बहुत सारा इसमें है तो इसमें जो नहीं है सो उसमें है। इसी कारण सबसे पहले हम इसका लेंगे, NCERT का सार संग्रह लेंगे। जैसे आज मैं स्टार्ट करूंगा आधुनिक भारत। जैसे मैं आज 1857 क्रांति स्टार्ट करता हूँ, तो ये स्टार्ट कर दिया। तो जैसे किया है कि 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो मेरठ में हुआ। तो सबसे पहले ये बुक को याद कर लेंगे हम, ठीक है। इसके बाद हम ये बुक लेंगे, BPSC GS पॉइंटर, और इसमें भी 1857 खोलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बस वही है। इतिहास की जो भी है, करंट अफेयर्स बदलता है, जीव विज्ञान का कोई क्वेश्चन नहीं चेंज होता है, केवल करंट अफेयर्स का होता है और इकोनॉमिक्स का होता है। हिस्ट्री है तो जो घटना हो गया वही घटना है, कोई नया घटना नहीं होता है। तो इसी कारण हम क्यों दौड़ धूप करें, क्योंकि हमारे पास ना अब NCERT पढ़ने का है और ना ही SCERT पढ़ने का है टाइम। तो ये चीज़ जो है, तो हम सबसे पहले 1857 उससे पढ़ लिए, NCERT कॉस्मोस के सार संग्रह महेश कुमार वर्माल का। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे GS पॉइंटर, घटना चक्र का ये आता है, ये 1857 इसमें पढ़ लेंगे। कोई बहुत सारा क्वेश्चन नहीं है, जो कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जब पढ़ने लगेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए ऐसे भी वन लाइनर है ये, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जो कुछ डॉट बचा रहेगा तो फिर इसको निकाल लेंगे, हिस्ट्री। जैसे हम देखिए इस टाइप का कर लिए हैं, जो हमको अच्छा फैक्ट लगा है तो आप भी हाईलाइट कर लीजिएगा। फिर इसको हम निकालेंगे, कोई ज़्यादा नहीं है। इससे ऐसा होगा ना है कि आपको कहीं से पूछ देना, उठाए ना कहीं से क्वेश्चन, कहीं से नहीं उठाता है। बस ये 4-5 बुक है ना, वहीं से लेगा। हम तो सारा उल्टा के एक एक करके मिला के कर लिया। देखिए ये हो गया बाबू आपको 1857 की महान क्रांति। कितना है, तो देखिए ये खत्म हो गया, ये इसी में खत्म हो गया। बस इतना है, बस इतने में खत्म। 1857 खत्म, 1857 खत्म इतने में। तो केवल हमको 1 या 2 बार पढ़ लेना है, और जो हमको अच्छा फैक्ट लगे वैसे ये दोनों किताब में से आ ही जाएगा। लेकिन यदि कोई नया बात इसमें दिया है तो इससे ले लेंगे। इसी तरह जैसे 1857 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक का ब्राउन बैस की नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग का निर्णय लिया था, और कारतूस बनाए जो उन्होंने राइफल में प्रयोग होने वाले मुंह से खोलना पड़ता था। तो वो उसमें क्या दिया गया था कि आपको जो है सो 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, तो ये था कि वो जो है एनफील्ड राइफल को जो है सो दांत से खींचना पड़ता था। आज उसी को थोड़ा जो है सो इसमें अच्छा करके बता दिया गया। तो बस इतना ही पढ़ना है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो ये हो गया, ये 3 बुक पढ़ लें। अब इसको हमको प्रैक्टिस करना है कि हम जो पढ़े हैं सो आपको कहाँ से क्या हुआ और कहाँ तक हम जो है सो कम्प्लीटली कर सकें। तो हम निकालेंगे इसमें फिर 1857।
कि हम कितने पानी में हैं, ये चीज़ हम देखेंगे। इसमें निकाल लिए 1857। देखिए इसमें भी 1857 है। अब यही क्वेश्चन देखिए मैं मिला रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस कितना अच्छा से करेंगे। यहाँ है कि 1857 का क्रांति का 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो ये चीज़ हम इसमें याद किए रहेंगे वन लाइनर से, तो उसमें हमको क्या हो जाएगा, तो प्रैक्टिस करने में अच्छा रहेगा कि हम जो याद किए या हम जो समझें सो आपको कहाँ तक सही है। 1800 क्रांति के सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो मेरठ से हुआ था। तो हम जो है सो इस बुक से याद किए रहेंगे, जीएस पॉइंटर से याद किए रहेंगे, तो यहाँ तुरंत बना देंगे कि यहाँ जो है सो आपको 1800 क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो मेरठ में हुआ था। तो हम जो है सो प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट माना जाएगा ये। तो ये याद कर लिए, ये दोनों याद कर लिए, और उसी का सेम टॉपिक जो है सो सेम बात जो है सो आपको इससे ये हो जाएगा, जैसे TRE 1, TRE 2 और TRE 3 BPSC या CDPO जितने भी कई एग्जाम का रहेगा, तो इधर से हम ले लिए और इधर हमको आ गया, तो इतना डाउट क्लियर हो गया। आज 1857 का डाउट क्लियर करेंगे, कल जो है सो जन आंदोलन का क्लियर करेंगे, कल जो है सो आधुनिक भारत का शिक्षा का विकास का क्लियर करेंगे। तो ऐसे कर क्लियर करते जाएंगे। यदि नहीं होगा तो आज जो है सो साइंस से 2 चैप्टर ले लिए, आज जो है सो हिस्ट्री से 2 चैप्टर ले लिए, आज जो है सो मध्यकालीन भारत से ले लिए। तो इस टाइप का ले लिए, तो वो खत्म होता है, फैक्ट बाय फैक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर को खत्म करते चले जाएंगे। तो क्लियर हो गया ना। तो ये तीनों हम ले लेंगे। ये देख लिया 1857 का मात्र इसमें एक पन्ना में आधा पन्ना में था, उसको हम 2 बार पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो 1857 में जैसे कि कोई ऐसा क्वेश्चन देखे हैं हम जो कि ये दोनों बुक में नहीं था, और इसका जो है सो यहाँ इसमें दिया हुआ था, छोटा पॉइंट में दिया हुआ था लेकिन दिया हुआ था। तो हम क्यों छोड़ें, हमको एक भी क्वेश्चन क्यों छूटेगा, नहीं छूटना चाहिए। हमको ये सोचना है, हमको ज़्यादा भारी क्वेश्चन, भारी किताब नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ लें। हमारे पास NCERT पूरा का ये NCERT बुक अच्छा है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम दोस्तों एक ही बात कहते हैं, इतना आप पढ़ लें क्लियर हो जाएगा। करंट अफेयर्स का इतना रहता है, इसमें 4-5 फैक्ट मैं बता दूंगा, केवल ये पढ़ना है, आपको हो जाएगा क्लियर। ये बिहार एक परिचय है, इससे क्वेश्चन आता ही है। जैसे चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था, तो जयप्रकाश नारायण से था। गांधी जी किस जिले में किसान को दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह शुरू किया था, तो चंपारण में शुरू किया था, देख सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब सबसे पहले क्या पढ़ना है हमको, तो ये पढ़ना है। इसके बाद क्या पढ़ना है, तो ये पढ़ना है। इसके बाद ये थोड़ा मतलब 1-2 बार पढ़ लेना है लुसेंट, वो से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों जो पढ़ लीजिएगा ना तो पूरा क्वेश्चन आ ही जाता है। और ये इसके बाद क्या पढ़ना है, कोई फैक्ट के लेके, इसके बाद इसमें इसको जो है सो मतलब कि प्रैक्टिस कर लेना है। तो अब कहानी खत्म हो गई। अब बात रहा, ये सब तो खत्म है। अब बात ये रहा कि आपने बताएं कि ये क्वेश्चन जो है सो सही में इस बुक से पूछता है या नहीं पूछता है। तो मैंने इसका भी ये कर लिया हूँ। आज हम आधुनिक भारत स्टार्ट कर रहा हूँ, और आधुनिक भारत में देखेंगे कि जैसे हम 1857 के बारे में बताया था, तो 1857 से ही बात लिया जाए। अठारह सौ संतावन 1757, 1857 का विद्रोह लिया जाता है, ठीक है। और जो है सो देख रहे हैं ये BPSC TRE 3 में पूछा है। एग्ज़ाम था आपको 8/6/2024 को। जैसे ये है BPSC TRE 2 में पूछा है, तो एक एक करके मैं बता देता हूँ। जैसे सपोज डेट लेता हूँ कि ये क्वेश्चन कि विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। विद्रोह को, यह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में रानी लक्ष्मीबाई को जो है सो अधिकार करने की सहायता की। सब सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, एक एक तरफ से बताऊंगा। ये है देखिए सारा ये
चंद्रोपाध्याय आनंद मठ किसके द्वारा किया गया है? अब मैं स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को सारा वीडियो को दिखाऊंगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा है या नहीं पूछा है। ठीक है, लेता हूँ सबसे पहले ये, इसके बाद मैं कॉस्मस से भी दिखाऊंगा। जैसे ये था एक, देखिए क्वेश्चन उल्टा के देख लेते हैं। अन्न जन आंदोलन 1757 से 1857 तक, तो मैं आज ये देखूंगा। इसमें भी निकालेंगे अन्न जन आंदोलन। देखिए हु बहु क्वेश्चन पूछ दिया है, हु बहु। ये हो गया अन्न जन आंदोलन, अन्न जन आंदोलन हो गया। अब देखिए यहां क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। ये आपको पूछा था बीपीएससी टीआरई 2 में, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। अब यहां बात करते हैं हम संथाल विद्रोह। देखते हैं मुंडाओं का विद्रोह। देखिए एक तो सबसे पहले संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, तो सिद्धू और कानू भैरव चांद। ठीक है, तो यहाँ तो वैसे इसमें ई दिया गया है क्योंकि सिद्धू कानू या भैरव चांद नहीं दिया है, इसी कारण ई हो गया। जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं, ये बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा है 12/2023 को। विक्रम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ किसके विद्रोह का उल्लेख है। ये देखते हैं किसके विद्रोह का उल्लेख है। वह विद्रोह जिसका उल्लेख विक्रम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ किसके लिए प्रसिद्ध किया था, वह सन्यासी विद्रोह था। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका आंसर, सन्यासी हो जाएगा। फिर क्या है कि विक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ किसके लिए, तो वहीं उपन्यास हो जाएगा। अब है कि उपन्यास आनंद मठ कब प्रकाशित। हम देखिए कि हम जो है सो कांग्रेस के प्रवर्ती संस्थाएं इससे ले रहे हैं। ये बीपीएससी टीआरई 2 में 14/12/2023 को पेपर 1 है, ये 2023 को पेपर 3 है। ये क्वेश्चन सबको भी मैं सारा दिखाता हूँ इसमें। जैसे कि एस्ट्रोस्टैटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये 2024 का है एग्जाम बीपीएससी टीआरई 3 का। तो एस्ट्रोस्टैटिक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तुरंत हम स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि ये कौन सा है, कांग्रेस की प्रवृत्ति है, निकालते हैं। कांग्रेस के पूर्व स्थिति की जानकारी। अब है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। कब किया गया था, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब किया गया था, तो ये था आपको 1884 में, लेकिन इसमें 1884 जो है सो नहीं दिया गया है, इसी कारण इसका क्वेश्चन ये हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। तो उसको भी देख लेते हैं। भारत इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो एसएन बनर्जी द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। तो ये चीज़ जो है एक एक करके मिल रहा है। जैसे हम शुरुआत करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का देख लेते हैं कि किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हंसी उड़ाई थी, और एक बहुत ही सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है। तो देख लीजिए, पूछा है कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी और अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया था। कौन उड़ाया था, लॉर्ड डफरिन ने। यहाँ डफरिन हो जाएगा। यह 2024 में टीआरई 3 में पूछा है, डफरिन हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, ये भी 2024 में ही पूछा है, देख लीजिए। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी हु बहु सवाल आ रहा है, हु बहु कहीं कुछ नहीं। इससे भी मिला लीजिए, इससे भी मिल जाएगा।
इससे नहीं मिलेगा तो फिर लुसेंट बाबा से मिलेगा, छूटेगा कहाँ से, कहीं से नहीं छूटेगा। तो हम क्यों नहीं मात्र 5 बुक लें और उसी से पूरा आ जाए। हमको दौड़ धूप नहीं करना है ज़्यादा। क्या था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए जो इससे बचेगा, यहां भी है ना कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता को प्रतिनिधित्व बताते हुए मजाक उड़ाया था, तो वह लॉर्ड डफरिन था। तो यही क्वेश्चन पूछा था ना। तो इसी कारण जो है सो हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, उमेश चंद बनर्जी थे। पहले अध्यक्ष कौन थे, तो उमेश चंद बनर्जी थे, WC बनर्जी, उमेश चंद बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो इसमें नहीं है। वैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ओ होम जो है सो किया था। तो इसी तरह जो है सो हमको पूरा का पूरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था, पूरा का पूरा मिलेगा, पूरा का पूरा, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। तो हम क्यों 1922 में गया में नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। तो हमें तो मालूम रहेगा ना, तो वो क्या करेंगे, तो उसको तुरंत 1922 जो है सो यहाँ लगा दूंगा। तो एक एक करके कहा जाना चाहिए। तो ये साइंस में भी दिखा दूंगा, सारा जितना भी है, साइंस हो, भूगोल हो, तो आप बस ये किताब ले लीजिए और अच्छा से पढ़िए। कोई ज़्यादा दौड़ धूप नहीं करना है, ठीक है, और वो आराम से हो जाएगा। ये 360 या 50 में ये बुक मिल जाएगा। ये भी आपको 200 के करीबन मिल जाएगा। ये भी बहुत सस्ता ही है ये। तो इसी कारण मात्र इतना बुक लीजिए और पढ़िए, और इससे केवल प्रैक्टिस कीजिए। जो इस सब से पढ़ लें इसको प्रैक्टिस कीजिए बस। ओके, फाइनल। और करंट अफेयर्स की बात रहा, तो करंट अफेयर्स को हमको उतना ज़्यादा कवर नहीं करना है। मैं बता दूंगा आपको कि इसका एक वीडियो हम बना देते हैं कि SPD में जो है क्या क्या केवल पूछता है, उसको भी एनालिसिस करके, बस। कोई ज़्यादा इसमें करंट अफेयर्स में ज़्यादा नहीं रहता है। और जहाँ तक ये है, तो ये तो आपको 4 गो क्वेश्चन करके ये 2 से 3 दिन पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। 2 से 3 दिन में पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।